नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। जहां हम खड़े हुए हैं बहरोला का एबल धर्मार्थ अस्पताल है। आज महिला दिवस भी है। एबल धर्मार्थ अस्पताल ने यहाँ पर नगर की महिलाएं हैं जिन्होंने बेहतर कार्य किए हुए हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया। यहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम भी रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ओल्ड एज होम, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, कब से ये निर्माण कार्य शुरू है और कब स्थापना पूरी हो जाएगी, ये जानेंगे एबल अस्पताल के मुखिया से, जो कि फौजी भी रहे हैं, देश की सेवा भी की है। फौज में रहकर रिटायर होने के बाद वो ज़्यादातर समय समाज सेवा में व्यतीत कर रहे। पिछले 30 साल से लगातार एबल धर्मार्थ अस्पताल में वो निरंतर वर्किंग करते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पंजाबी धर्मशाला पलवल के अध्यक्ष डी मक्कड़ साहब। हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां सोशल वर्क ही सोशल वर्क दिखाई देता है चारों तरफ, चाहे किसी बिल्डिंग देख लीजिए और पीछे अस्पताल है। क्या कहेंगे आप? ये मानवता की सेवा कर रहे हैं खुल्लड़ साहब 30 साल से, परंतु इनका जो संदेश है, एक्सपोजर है, वो नहीं ऊपर हो पा रहा। अब की इनकी इच्छा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चलाई है, वो इनका भी जो मिशन है, ये प्रोजेक्ट है, वो उससे लिंक हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इनका ये मिशन है, उसमें आप भी थोड़ा आगे, हम भी आगे प्रयत्न करेंगे, जिससे सरकार का भी कुछ सहारा मिल सके और पूरी खुल के दिल खोल करके ये सेवा कर सकें। मानवता की सेवा ही यूँ समझो परमात्मा की सेवा है और उससे परमात्मा मिलता है। आपके पंजाबी धर्मशाला में भी एबल अस्पताल की तरफ से पिछले काफी समय से ओपीडी चल रही है, IOPD भी चल रही है, तो क्या कहेंगे आप? इनके सहयोग से मशीनें वगैरह दी इन्होंने। वहाँ फिजियोथेरापी है, आई सर्जन बैठे हुए हैं, दूसरे जनरल फिजिशियन भी बैठे हुए हैं। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, सारा दिन भीड़ रहती है, वहाँ खूब सेवा हो रही है, लोग स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। हमारे साथ जो डी मक्कड़ हैं, उन्होंने एक अपील की है हमारे चैनल के माध्यम से कि इतना अच्छा नेक कार्य अगर हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले डोनेशन की भी जरूरत है, और सरकार से भी वो आग्रह करेंगे, मिलेंगे सरकारी अधिकारियों से भी, सरकार की योजनाओं को लेकर भी। हमारे साथ रानी लाल जी हैं, प्रेम घर की संचालिका भी है, सह संचालिका है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ सेवा ही करने के लिए आती हूँ, जो काम नजर आ जाता है। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। बड़ी सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की आपको बधाई दे दूं। हाँ जी, थैंक यू जी। और यहाँ आँखों का और ये बच्चों का जो गुरुकुल का, बहुत बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जैसे इनको संस्कार मिलेंगे वैसे ही ग्रो करेंगे। बहुत अच्छा और बहुत खुशी होती है कि यहाँ काम देख के बहुत बढ़िया है। रानी लाल जी, जैसे अनाथ बच्चों की सेवा करती है, परवरिश करती है आपकी संस्था, अस्पताल भी है, निःशुल्क जांच भी होती है, ऑपरेशन भी होते हैं बड़े बड़े, और ओल्ड एज होम का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये फंड्स की कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती होगी आप लोगों को? वो तो फंड तो ऐसे काम के लिए जितना भी हो कम है, क्योंकि जितना भी होगा उतने ही लोगों को ज़्यादा सेवा मिलेगी। मामा जी तो सेल्फलेसली इतने पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं और अपना भी सब कुछ वो लगा रहे हैं और पूरी सेवा दे रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। जब कोरोना में लोग कैद हुए पड़े थे घरों में, तो जो खुल्लर साहब है, प्रेम सिंह खुल्लर जी, उनकी वर्किंग चालू रही थी। उनका चाहे फोन पे चलता था, डॉक्टर उनको अलाउ नहीं करते थे कि ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, फिर भी वो पूरा टाइम 24 घंटे वो कुछ ना कुछ काम करते थे। अच्छा, हिंदी दिवस तो है नहीं आज, लेकिन हिंदी में आपसे पूछता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अलका खन्ना है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। जिस दिन से मैं अंकल को मिली हूँ, कम से कम 15 साल हो गए हैं और उनका देख के हम उनके पीछे रहते हैं। चाहे कुछ फंड्स वगैरह हम रेज करने में हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत जो हमसे हो सकता है, बिकॉज़ ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और जितनी हम सेवा कर सकते हैं, और मैं सबसे आग्रह करूँगी जो भी हमको सुन रहे हैं कि जो भी दान करना हो, हिंदुस्तान में हम सब दान बहुत करते हैं, पर थोड़ा सा एबल चैरिटेबल हॉस्पिटल को भी थोड़ा ध्यान में रखें और जो 2 पैसे भी की मदद करें वो बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल होता है।
अभी हम सपना देख रहे हैं, जो ये बिल्डिंग बन रही है 250 लड़कियां रहेंगी यहाँ पे, और उनके साथ जो वृद्ध लेडीज हैं वो भी रखेंगे हम। फ्री में अट्रैक्ट का ऑपरेशन भी होता है, और ये क्या होता है, मेजर ऑपरेशन जो भी है अब होंगे। डायलिसिस भी अच्छा, होता है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम एक दिन नहीं, हम तो रोज महिला दिवस मनाते हैं, और आई थिंक हिंदुस्तान में ये जो अंकल कर रहे हैं कि पुरानी संस्कृति को वापस से ला रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम है। सो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, एंड मैं अगेन सबको बोलना चाहूँगी कि आके हमारे साथ मिलें और आके देखें इधर पहले तो कि काम क्या हो रहा है, और फिर मिले। देश की सीमाओं पर आपने काफी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। अब जो अस्पताल, आज महिला दिवस भी है, आपने कार्यक्रम भी आयोजित किया है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एबल धर्मार्थ अस्पताल की ओर से जो आयोजन रहा है उसमें क्या संदेश निकल कर आया है? सब ये है कि इसके 30 साल 40 साल 1970 में मैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर था एयरफोर्स स्टेशन बिदार में, और वहाँ पर मैं बहुत साउथ इंडिया में, वो हैदराबाद के 80 मील पर है, तो वहाँ पर मैंने बहुत देखा। वहाँ पर कोड़ी बहुत थे, वहाँ पर बहुत अंधों का काम होता था, और अगर नहीं है तो लोग अंधे रहते थे। तो मेरे को बहुत इफ़ेक्ट किया उसने, तो मैंने ये सोचा कि ये काम मैं करूँगा। लेकिन मुझको नौकरी छोड़ते छोड़ते 12 साल लग गए, जीवन है, बच्चे हैं, तो सब कुछ करते। तो 1982 में मैंने नौकरी छोड़ी। ये कर्म जो है ये 93 में शुरू किया हमने, और है कि इसके अंदर पैसा बहुत ज़रूरी है। आँखों के अस्पताल खोलने में तो इतना पैसा चाहिए कि छोटी छोटी मशीनें हैं, आप अंदाज़ा करिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, हाँ जी, 30-30 लाख रुपए की। और अब जाके हम 12-13-14 साल के बाद हम कह सकते हैं कि हम एक बहुत बड़ा ही सक्षम, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही यूज़फुल अस्पताल है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम आपसे पैसे लेंगे, ज़रूरी आप ये कहो कि हाँ जी, तो हम आपसे पैसा लेंगे और आपसे नहीं, आप कहोगे ये मुझे फ्री करवाना है, और हम आपको मुकाबला करना बतलाना नहीं चाहते। लेकिन हम 90% जो लेंस हैं वो हमारे लेंस से चौथा हिस्सा कमज़ोर हैं या सस्ते हैं। हमारा क्वालिटी कैसी है उसकी? हाँ जी, क्वालिटी कैसी है लेंस की? हमारे लेंस की क्वालिटी ये है कि चाहे आप हमें पैसे दो या ना दो, हमारे लेंस जो फ्री वाले भी हैं वो भी कोई लंबा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है, इतना कम फ़र्क ये नहीं कि आपके हमारा पैसे वाला लगवा लिए। पैसे वाला इसलिए है कि आप आते हैं हमारे पास कि साहब हमने नहीं लगवाना, फ्री। इनकी आत्मा इनको दुखी करती है कि यार मैं आगे गरीब संस्था के पास आया हूँ और मैं फ्री करवा रहा हूँ। लेकिन हम आपसे परमात्मा से डर के कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल पिछले 12-14 साल में हमने 5 शिकायतें मेजर सुनी होगी कि आँख खराब हुई। हम बड़ा परमात्मा से डर के काम करते हैं। अब इस समय कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके अस्पताल में चल रहे हैं? सर, इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है, सबसे बड़ा तो आँखों का है। अगर आप देखोगे 2 बज रहे हैं, अभी भी शायद पेशेंट वेट कर रहे होंगे अपना ओपीडी कराने के लिए। और इसके अंदर हम हर रोज़ समझ लीजिए कोई बहुत भी कम होगा तो 100 पेशेंट तो रोज़ देखते ही होंगे। और फिर इसके अंदर फ्री ऑपरेशन करते हैं, बहुत भी कम लगा लीजिए तो 10 ऑपरेशन रोज़ के फ्री, और 1, 2, 3 पेड भी करते हैं। 12-14 ऑपरेशन पर रोज़ होता है। तो ये जो एक कर्म है ये बहुत ही, देश हमारा, आप जानते हैं ज़रूर कि हमारे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा अंधे लोग हैं, और अंधे होने का कोई कारण नहीं है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन चाहिए। हमने एप्लीकेशन डाले, आज 4-5 महीने हो गए गवर्नमेंट को कि साहब हमें 2000 रुपया, जो आपका ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर नहीं, 10 साल पुराना ऑर्डर है कि 2000 कोई आदमी फ्री काम करना चाहे तो 2000 रुपया उसको गवर्नमेंट को देना चाहिए, और वो फ्री ऑपरेशन। तो हमने लिखित में अपना चंडीगढ़ भी भेजा था, और यहाँ भी हमने लिख के मिन्नत की हुई है। अगर वो हमारे को परमिशन दे देंगे, और हम इस बात की गारंटी देंगे कि हमारे ऊपर 24 घंटे एक चौकीदार रखिए हमारी क्वालिटी के काम में, हमारी सेवा के काम में, तो 2000 में हम आप पेड करते हैं हमारे पास, तो हम आपसे कुछ मांगते नहीं। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हम 5000 से लेकर 7000 रुपया लोग वाला करते हैं। लेकिन 80%, 100 में से 75% हमारे फ्री ऑपरेशन। एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है द अर्थ सेवियर, तो रवि कालड़ जी उनके अब तो दिवंगत हो चुके हैं, प्रमुख रहे हैं,
वो अक्सर कहा करते थे कि उनको कानूनी पचड़ों का बहुत सामना करना पड़ता है, लोग मुकदमे कर देते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा ऐसा। नहीं, वही तो आप लोगों को भी कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं। सर मैं टेलीविज़न के बगैर कह सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मैं अदरवाइज डरता हूँ सर, मैंने नहीं कह रहा। मैंने सरकार का, वो हमसे बहुत बड़े थे, बहुत अच्छे इंसान थे, परमात्मा उनको क्यों ले गया हमें नहीं मालूम, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो अति सच है, अति सच है। चलिए, कैमरे के सामने आप नहीं कहना चाहते, ये जो आप ओल्ड एज होम बना रहे हैं, इसमें क्या क्या किस किस के लिए होगा ये? सर इसके अंदर हम बच्चों को और माताओं को, यानी कि जो बुज़ुर्ग औरतें हैं, कुछ कमज़ोर हैं, परिवार ठीक नहीं है, उनको लेना चाहते हैं और उनके साथ में 4 बच्चियों को रखना चाहें, यानी कि एक औरत 4 बच्चे। तो वो अपने जीवन की अच्छी चीज़ें उनको बतलाएंगे, चाहे वो ना पढ़ी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ माता पढ़ी हो, तो उनको वो बतलाएंगे और उनको वो सिखाएंगी और उन बच्चों को एक प्रेम देंगी, प्यार देंगी, और ये हमारी एक भावना है, इच्छा, देखेंगे कैसे बनता है। तो इसलिए इसके अंदर तो 3 फ्लोर जो हैं ये आपके रहने के लिए बच्चों की जगह है, और हमारा टोटल इसके अंदर तकरीबन 200 बच्चे रह सकते हैं। इस वाले भवन के अंदर अभी 30 बच्चियां हैं हमारे पास, और 20 बच्चियों की जगह और है, तो हमारा 250-250 बच्चियां जो अनाथ है? सर नहीं, ये बच्चियां जिसकी माँ मर गई है कि कोरोना में या किसी तरह से, और बाप है, लेकिन वो बच्चियों को पाल नहीं सकता। वो काम कर रहा है, कोई भी 8,000, 10,000, 15,000, 12,000 कमा रहा है, तो कैसे पालेगा? वो नौकरी करने जाएगा कि काम करेगा? तो इसलिए वो बच्चियां हैं, या किसी का बाप मर गया है, अब वो माँ दुखी है, वो कमाएगी कि बच्चों को खिलाएगी या क्या करेगी? इसी तरह माँ बाप मर गए हों। एक और भी इसके अंदर चौथी चीज़ जोड़ी हुई है कि जो आदमी बीमार हो गया है, कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई, और वो कमा नहीं सकता परिवार के लिए, तो उसकी बच्चियां भी हम रखेंगे। इसका यहाँ पर रहना, पीना, खाना, दवाई, पढ़ाई, कपड़ा, हर एक चीज़ फ्री है। और मैं आपको एक और चीज़ तो मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि हम अपनी बच्चियों को, हमें लोग बहुत कपड़ा देते हैं, पुराने कपड़े, हम अपने बच्चियों को कभी पुराना कपड़ा नहीं पहनते, उनका हर कपड़ा नया होगा, उनका जूते नए होंगे, उनकी कंघी नई होगी, उनकी हर चीज़ का तौलिया नया होगा। हम हर एक बच्ची का पूरा ख्याल ऐसे है जैसे मेरी अपनी बेटी हो। जैसे फंड्स की दिक्कतें आपको आती हैं, वैसे तो चलो आप प्रयास ऐसा करते हैं कि ना आए, लेकिन फिर भी क्योंकि जितना बड़ा सेटअप बनता चला जाएगा, ज़रूरतें भी बढ़ती जाएंगी, तो कैसे मैनेज कर पाते? हमारा ओपन है, बैंक खुले हुए हैं, हमारे रिकॉर्ड के ऊपर हमारा बैंक है, हम अपना सब डिटेल दे देते हैं लोगों को, और वो जिसने को भेजना होता है वो भेज देते हैं। यूपीआई के थ्रू भी जा सकता है? यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वो क्या होता है वो आरटीजीएस, हर एक चीज़ के थ्रू। और हमारे बैंक पक्के हैं, कई सालों, 50-30 साल से चल रहे हैं, और हम दान का बहुत ही उम्मीद करते हैं, दान हमें मिल जाए। और अब हम आपको एक चीज़ और भी लोगों को बताना चाहेंगे कि हम अभी गए थे अरविंद आँखों का अस्पताल है मदुरई में, और वो हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में सबसे बड़ा अस्पताल है, उनके तकरीबन 5 लाख ऑपरेशन हर साल होते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, बड़ा मेरा उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, इज़्ज़त, वेलकम, स्वागत किया, और मैंने उनका सारा अस्पताल स्टडी किया। अब हम उसी के चला रहे हैं, और हम आपको एक आदमी अभी पेश करते हैं, क्योंकि एक तो हमने पंजाबी भवन में सेंटर खोल रखा है, एक हम हसनपुर खोलने जा रहे हैं, और वहाँ के लिए इन्होंने जगह हमको फ्री दी है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी भोले कहते हैं, मैं हसनपुर से हूँ, लाला जी हूँ। अच्छा, अग्रवाल समाज से हूँ, गोयल गोते मेरा। तो जगह कितनी जगह में? भाई साहब मैं क्या कहूँ, मेरा जीवन, मैं चाहता हूँ कि खुल्लर साहब कल ही इसकी ओपनिंग कर दें। 650 गज जगह है वो दुकान देख के आए थे, इनके कोई जो भी असिस्टेंट हैं, जो भी डॉक्टर हैं, तेवतिया जी, लेकिन मैंने तेवतिया जी से भी कहा भाई तुम मुझे खुल्लर साहब से मिलवाओ। तो 4 दिन पहले मैंने खुल्लर साहब से बात की टेलीफोन पे ही, तो इन्होंने कहा भाई 8 तारीख को आप आ जाओ, आपका वेलकम है यहाँ, इस तरह से प्रोग्राम भी है। तो मैं अब इनसे यही निवेदन करने आया हूँ जी, आप मेरी सुदामा कुटी पवित्र हो जाएगी। हमारा जो सपना है सर,
वो ये है इसी क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मी भोले कहते हैं सर मुझे। लक्ष्मी भोले जी, भाव विभोर के कह रहे हैं, अंतरात्मा से बता रहे हैं आपको। पलवल, नू और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का बीड़ा का प्लान करके बैठे हैं। अभी हमने एक बना लिया है, दूसरा इनके द्वारा मेहरबानी करके चलाएंगे। और 8 सेंटर पलवल में, 8, 9, 10 सेंटर नू में और 4 से 6 सेंटर फरीदाबाद। और ये हम लक्ष्य है अरविंद अस्पताल की तरह से कि कोई आदमी अंधा नहीं होगा। आपको आँख की तकलीफ हो, हमारे पास आइए, हम 30 रुपये लेते हैं ज़रूर, लेकिन उस 30 रुपये का इतना फ़ायदा देंगे कि आपको बाज़ार में 3000 का शर नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे बीच में प्रेम खुल्लर जी, संस्थापक हैं एबल अस्पताल के। पिछले 30-32 साल से लगातार सामाजिक सेवाओं में कर रहा है कार्य। खुल्लर साहब चूंकि खुद सेना से रिटायर है, उनके अंदर वो जज्बा अभी भी उसी प्रकार बरकरार है जैसा उनके अंदर युवावस्था में था। इतने बड़े संस्थान को चलाने के लिए फंड्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, धन की भी ज़रूरत होती है। हालांकि वो मैनेज काफ़ी करते हैं अपने प्रयासों से, उनके जो निकटतम लोग हैं वो भी करते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपके मन में भी दया का भाव जागता है तो एबल अस्पताल को आप डोनेशन अवश्य दें, दान अवश्य करें, अपने घर की खुशियों को साझा करें। बच्चे का जन्म हो, जन्मदिन हो, सगाई हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो या फिर दुकान या संस्थान की ओपनिंग सेरेमनी हो, ऐसे नेक कार्य के अवसर पर डोनेशन अवश्य दें एबल अस्पताल पलवल को। मैं सतीश भूटानी एबल अस्पताल पलवल से आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि नीचे जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फेसबुक पेज को लाइक भी करें और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दें। लोकल चैनल आपके विश्वास के साथ, आपके सहयोग के भरोसे ही अभी टिका हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।